हमारा दौर आएगा मंदिर को तोड़ देंगे। और कई नेता तो ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सरकार के पैसे से मंदिर बना है। क्या ये मंदिर सरकार के पैसे से बना है? गलत। सरकार का 1 रुपया नहीं गया मंदिर में, ये हमारा और आपका। अखिलेश यादव खुल के बोलते हैं, तेजस्वी यादव खुल के बोल रहे इस बात को। हाँ, तो तेजस्वी यादव और अखिलेश जी को अभी निमंत्रण मिला था राम मंदिर, गए क्यों नहीं? जी, गौतम बुद्ध को मानने वाले तो वो तो राम को गालियां देते हैं, कृष्ण को गालियां देते हैं, वो सीधी कहते हैं कि हम सनातन को मानते ही नहीं है। तो फिर गौतम बुद्ध की मूर्ति क्यों? भाई देखो, वो हम रामजादे, वो रामजादे है। अगर वो राम को नहीं मानते, भाई राम का देश है ये जी, आपको राम को मानना ही पड़ेगा। आप जिन पे आपने मंदिरों के गुंबद पे अपना गुंबद खड़ा कर दे, वे सारे मंदिर उखाड़े जाएंगे। और जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और जहां नहीं खुदा वहां दोबारा खुदेगा। ये बताइए बाबा बागेश्वर के बारे में, जिस कदर कहा जाता है कि बाबा बागेश्वर के आने से हिंदू इकट्ठे होने लगे, तो क्या कहना है? क्या बाबा बागेश्वर का ये जादू है, या मोदी का ये चमत्कार है, या राम जी का ये चमत्कार है जो मंदिर बन गया? देखो भाई, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आज कर रहे हैं ना, ये आज से पहले जितने भी हमारे धर्म आचार्य जी, कथावाचक थे, जितने भी हमारे मठाधीश थे, शंकराचार्य थे, ये उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर ये सारा कार्य अगर वो ये पहले होता ना, तो आज ना तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आज होते और ना ही मोदी जी होते, है ना। आज ये जो कार्य कर रहे हैं, सनातन को जगाने का कार्य कर रहे हैं। सनातन हमारी प्राचीन सभ्यता है, पौराणिक सभ्यता हमारी, सारी सृष्टि की रचना यहाँ से हुई है। संस्कृत वो भाषा है जो सारी भाषाओं की जननी है, माँ कहा जाता है उसे। लेकिन संस्कृत आज खो गई है, कहीं भी नहीं है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है एडिशनल में, आप इंग्लिश लोगे या संस्कृत लोगे, तो लोग बाग क्या करते हैं, संस्कृत को वो कर देते हैं और इसको ले लेते हैं, यानी संस्कृत एडिशनल में। मतलब ये हमारी प्राचीन सभ्यता की मातृभूमि है ये, हमारी प्राचीनता ही गायब होती जा रही है। प्राचीन देखो, एनसीईआरटी की जो बुकों में ना जो गलत इतिहास पढ़ा गया। ऐसा नहीं है कि सनातन मरा हुआ था, या इससे पहले भाई धीरेन्द्र शास्त्री आ गए, मोदी जी आ गए तो सनातन को जगा देनी। सनातन पहले भी जगा हुआ था। वो दौर था कि जब हॉलीवुड मूवी में जो अलग कम्युनिटी के लोग थे, वो अपना नाम बदल के हिंदू नाम रख के ना फिल्म में आते थे, है ना। वो भी दौर था, यानी उस टाइम हिंदू जगा हुआ था। लेकिन जगा हुआ कहाँ तक था? मंदिर जाता था, मत्था टेकता था, टीका लगाता था, बाहर आते टीका मिटा के अपना चुपचाप चल जाता था, क्योंकि सेकुलरिज्म का चोला पहना हुआ था उसने। उसको डर था कि कोई मुझे टीका लगाते हुए ना देख ले। भगवान ही पहनता था, राम नाम का नाम लेता था। क्यों? वो वहां तक ही सीमित था। लेकिन आज जो बागेश्वर धाम जी आ गए हैं, इन्होंने स्वतंत्र मतलब संस्कृति हमारी जो है, सनातन संस्कृति है, इसको प्रज्वलित कर दिया है, इसको दोबारा से उभार दिया है। यानी ये ज्योति जो दब गई थी ना, अब दोबारा उभर के आ गई है, ठीक है। और आज पूरा सनातन का पूरा विश्व में डंका बज रहा है। देखो, भारत में नहीं है, ये विदेशों में डंका बज रहा है। मुस्लिम कंट्रियां सनातन मंदिरों को खोद के निकाल रहे हैं कि मोदी जी यहाँ भी एक पुराना मंदिर था, इसको भी आप पुनर्निर्माण कराइए। अबू धाबी में मंदिर बन गया, है ना, अमेरिका में मंदिर बन रहा है, जापान में मंदिर ढूंढ रहा है, इवन चीन में भी मंदिर ढूंढे जा रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति जो खत्म हो गई थी, ये बागेश्वर धाम जी, जो बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इसको दोबारा उभारने का कार्य कर रहे हैं। सर ये बताइए, अबू धाबी में मंदिर का निर्माण हुआ, विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण हुआ, वहां के मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं मंदिर का, लेकिन हमारे यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ के लोग हिंसात्मक बयान क्यों दे रहे हैं कि मंदिर तोड़ देंगे, हमारा दौर आएगा मंदिर को तोड़ देंगे। और कई नेता तो ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सरकार के पैसे से मंदिर बना है। क्या ये मंदिर सरकार के पैसे से बना है? गलत। सरकार का 1 रुपया नहीं गया मंदिर में, ये हमारा और आपका। अखिलेश यादव खुल के बोलते हैं, तेजस्वी यादव खुल के बोल रहे इस बात को। हाँ, तो तेजस्वी यादव और अखिलेश जी को अभी निमंत्रण मिला था राम मंदिर, गए क्यों नहीं? और उनसे पूछो कि उन्होंने चंदा कितना दिया। ये आम जन का मंदिर है, आम जन ने पैसा दिया तब जाकर मंदिर बना, और मंदिर तो सिर्फ मूल से बना है, ब्याज तो आज भी बैंक में पड़ा हुआ है, और वो दुगना तिगना पड़ेगा, और उससे भव्य और दिव्य मंदिर बनके दोबारा ऐसा राम में हो जाएगा माहौल पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कि हर बंदा जय श्री राम बोलेगा। और अब बोल भी तो रही है, हर बंदा बाहर देखो ना, आप जय श्री राम बोलो तो आप अकेले बोलो, लेकिन 4-5 बंदे आपके साथ देने लगते हैं कि राम में हो गए ना जी। इससे पहले था क्या? इससे पहले सनातन नहीं था। अब मथुरा की बारी, मतलब काशी का तो आ गया, मथुरा की बारी। हाँ, देखो, हमने झोली फैला के उनसे 3 मंदिर मांगे थे, जो हमारे विश्व विख्यात मंदिर थे, जो इस पृथ्वी पे हमारे भगवान साक्षात मानव रूप में आए, उनका मंदिर मांगे थे हमने, उन्होंने नहीं दी। हमने लड़के लिया है, हमने लड़के लिए ना, तीनों मंदिर लड़के लिए। अगर हमें लड़ना ही है तो हम 3 लाख मंदिर लेंगे,
वे 3 लाख मंदिर जिन्होंने जिन पे आपने मंदिरों के गुंबद पे अपना गुंबद खड़ा कर दिया, वे सारे मंदिर उखाड़े जाएंगे और जहां जहां खुदा है वहां खुदेगा और जहां नहीं खुदा वहां दोबारा खुदेगा। अभी तांडव होगा। अभी धनुषधारी का मंदिर आया है, ठीक है, तो धनुषधारी का मंदिर शांतिपूर्वक तरीके से लिया गया। अभी काशी आने वाला है तो वहां डमरू भी बजेगा, तांडव भी होगा, ठीक है। उसके बाद चक्रधारी आने वाले है, मथुरा बनने वाली है, ठीक है, मथुरा बनने वाली है। तो ये पूरा भारत सनातन संस्कृति से लबलबेब हो जाएगा। पूरी सनातन संस्कृति प्रचंड बहुमत से जाएगी और पूरे भारत में सनातन प्रक्रिया दोबारा से लहराएगी। तो क्या ये योजना है, पहले राम मंदिर बनवाओ फिर काशी बनवाओ, उसके बाद अब 2029 के बाद लमसम मथुरा की बारी आएगी? देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई मंदिर हमें भीख में नहीं मिले जी, है ना, मंदिर हमें सरकार से मतलब कोर्ट से लड़के, है ना, सब अपने भगवानों के सबूत दे के, कहाँ पैदा हुए, कौन सी सन में पैदा हुए, सारे सबूत दे के कोर्ट में दस्तावेज दे के तब जाकर मंदिर मिले हैं। वो सरकारी भी थी जब गोलियां चलवाती थी। एक चीज 500 साल बाद इतना बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, जी, है ना। एक राम मंदिर का आंदोलन वो भी था जो 1990 में कार सेवा करने गए, झांझ मंजीरा लेके गए, है ना, फूल लेके गए, भगवा लेके गए अपने रामलला की पूजा करने के लिए, कार सेवा करने के लिए। और मौजूद पिछली सरकार ने क्या किया? गोली चलवा दी, है ना, गोली चलवा दी। और वो पूरा जो सरयू जी है, सरयू जी नदी है, वो पूरी लाल हो गई थी, है ना। वो भी एक दौर था। छोटा सा प्रश्न है, रामलला की मूर्ति जो बनाई गई है उसमें सभी देवी देवताओं का जो चित्रण किया गया है, आलेख किया गया है, उसमें एक गौतम बुद्ध जी की जो है, वो महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति अलंकृत की गई है। लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म वाले तो सनातन को मानते ही नहीं, राम को मानते ही नहीं, राम को गालियां देते। तो फिर राम जी की मूर्ति में बुद्ध का आलेख करने की क्या आवश्यकता थी? देखो गौतम बुद्ध भी सनातनी थे। इनको ये मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो पढ़े लिखे भी है अनपढ़ भी है। पढ़े लिखे अनपढ़ है ये लोग, पता नहीं है कि गौतम बुद्ध को पढ़िए आप, ठीक है, आपको पता चलेगा कि सनातन है क्या, ठीक है। और ये जो मंदिर अभी जो मूर्ति की जो स्थापना है योगीराज महाराज योगीराज भाई ने की है, जो मूर्ति की स्थापना है इस तरह से की है कि आप अगर आप जाओगे ना तो उसमें एक अलौकिक शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप उसको देखोगे तो आप मोहित हो जाओगे, हिप्नोटाइज हो जाओगे आप। ऐसी मूर्ति है। और देखो सेम मूर्ति अभी आपने देखा होगा, मुझे राज्य का नाम नहीं पता, वहां मिली है, सेम मूर्ति मिली है कर्नाटक में मिली है ना, कर्नाटक की नदी उसमें मिली है, नदी में मिली है, सेम मूर्ति मिली है। तो सोचो वो 1000 साल पुरानी, 1015 साल पुरानी बताते हैं वो, तो आज के युग में भी ये वाली मूर्ति, यानी भगवान मेरा सवाल बस ये है कि गौतम बुद्ध को क्यों अलंकृत किया गया श्री राम जी की मूर्ति में? भाई गौतम बुद्ध एक अनुयायी थे, अवतार थे वो भी, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो अवतार है, गौतम बुद्ध को मानने वाले तो वो तो राम को गालियां देते हैं, कृष्ण को गालियां देते हैं, वो सीधी कहते हैं कि हम सनातन को मानते ही नहीं है। तो फिर गौतम बुद्ध की मूर्ति क्यों? भाई देखो वो हम रामजादे, वो रामजादे हैं। अगर वो राम को नहीं मानते, भाई राम का देश है ये जी, आपको राम को मानना ही पड़ेगा, आपको राम राम कहना पड़ेगा, राम राम कहना ही पड़ेगा आपको। क्यों नहीं भाई? जो वे लोग भी जो वामपंथ विचारधारा के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट है लोग, वे लोग नहीं मानते, वे सनातन संस्कृति को बिल्कुल नहीं मानते। वो और तो कहते हैं कि आप टीका मत लगाओ, साड़ी मत पहनो, सिंदूर मत लगाओ, ठीक है, और लिविंग रिलेशनशिप को बढ़ावा देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें, मतलब हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने का काम आज से नहीं है, पिछले 70-75 सालों से हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज इनको दुख है, आज वो सनातन संस्कृति जो एक दब चुकी थी, आज वो शिखर पे आ चुकी है ना, वो इनको दुख हो रहा है, ठीक है। और ये दुख जायज भी है, ठीक है, ये उनको होना चाहिए, क्योंकि अब राम में भारत, विश्व, पूरा ब्रह्मांड राम में हो चुका है, अब होना चाहिए ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए राजीव सरोहा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि पूरा भारत राममय हो गया है, लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंतित मैं हो रहा हूं, क्योंकि जिस कदर गौतम बुद्ध के अनुयायी बौद्ध धर्म अपना रहे हैं भारत में, और वो लगातार सनातन को गालियां देते हैं, सनातन के देवी देवताओं पर आरोप लगाते हैं कि हम इनको मानते ही नहीं। ऐसे में भगवान राम की प्रतिमा में गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा अलंकृत की गई है, वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आती है। आखिर ये क्यों अलंकृत की गई, जब एक समाज गौतम बुद्ध को मानने वाले ही सनातन को नहीं मानते हैं?
बाकी आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आखिर मेरा जो उद्देश्य है, मैंने जो प्रश्न किया है, क्या वो उचित है या अनुचित, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।